आजकल दिल्ली में नए सीएम3 स्कूलों की बड़ी चर्चा हो रही है और जब से ये नए सीएम3 स्कूल खुले हैं दिल्ली में, तभी से एक सवाल, डाउट, कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स के और पेरेंट्स के मन में लगातार बना हुआ है। आप लोगों ने कई बार मुझसे भी पूछा है कि सर क्या अंतर है, आरपीबीबी स्कूल खुले थे पहले, उसके बाद एसओएससी स्कूल खुले और अब सीएम3 स्कूल खुल गए हैं, तो क्या अंतर है आरपीबीबी में, एसओएससी में और सीएम3 स्कूलों में। तो आपका डाउट इस वीडियो में बड़ी आसानी से लॉजिकली मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है। वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक करने के साथ साथ नीचे हाइप का बटन आता है, हाइप भी कर लेना, फ्री है आपके लिए लाइक और हाइप। अपने दोस्तों को भी शेयर करना। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि इन फ्यूचर भी आप हमेशा डाउटलेस रहें। देखिए सीधी सी बात है कि आपने सीएम3 का फॉर्म भर दिया, पहले लोग भर रहे थे, हमने भी भर दिया। और जो भी नई चीज़ आती है, मैं आपको एक ही चीज़ बार बार कहता हूँ कि एटलीस्ट फॉर्म तो भर ही लीजिए, एग्ज़ाम दे दीजिए, रिज़ल्ट आने दीजिए। रिज़ल्ट आ जाता है तो उसके बाद सोचिए कि मुझे उस फील्ड में जाना है या नहीं जाना, क्योंकि फॉर्म भरना, एग्ज़ाम देना सब कुछ फ्री में। तो आई होप कि आपने भी इसका एग्ज़ाम दे दिया होगा और रिज़ल्ट का वेट कर रहे होंगे। हो सकता है जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तब तक रिज़ल्ट भी आ चुका होगा, और वैसे भी एग्ज़ाम दिया है तो रिज़ल्ट ने तो आना ही आना है। क्या अंतर है, ये बिल्कुल सही सवाल है। अच्छा, पहले दिल्ली में आरपीबीबी स्कूल हुआ करते थे। आरपीबीबी स्कूल जब थे, जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस ने क्या करा, जो नॉर्मल स्कूल थे, बाकी सारे नॉर्मल स्कूल थे, नया करना था, बच्चों के बारे में सोचना था, एजुकेशन को ठीक करना था, तो उन्होंने आरपीबीबी यानी कि प्रतिभा स्कूलों को खोला। प्रतिभा स्कूलों में बच्चों का नॉर्मल एग्ज़ाम, नॉर्मल एडमिशन नहीं होता था। यहाँ पे कुछ क्लासेस में यानी कि छठी में, 9th में बच्चों का एडमिशन होता था, टेस्ट होता था और बच्चे एडमिशन लेते थे। ठीक चला, जब तक जो है हमारी कांग्रेस थी तब तक ये स्कूल चलते रहे। कालांतर में सरकार बदली, दिल्ली में आम आदमी पार्टी आ गई। कुछ टाइम तक आम आदमी पार्टी ने आरपीबीबी को चलाया, फिर उन्हें बदल दिया एसओई में, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, और फिर से दिल्ली में नया बोर्ड बनाया डीवीएसई। और डीवीएसई आने के बाद जो है, जो स्कूल थे एसओई, इनको एसओएसई में कन्वर्ट कर दिया, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस। क्या था भाई, इसमें भी टेस्ट बेस पर होता था, इसमें भी टेस्ट बेस से ही एडमिशन होते हैं। फ़र्क ये था कि इसमें छठी, 9th और 11th क्लास में एडमिशन होते थे, इसमें इन्होंने 9th और 11th में एडमिशन करना चालू कर दिया। अंतर क्या करा कि फैसिलिटी बहुत बढ़िया दे दी, बहुत बढ़िया नए नए स्कूल खोले। नो डाउट आपने देखे होंगे एसओएससी स्कूलों का स्ट्रक्चर बदल दिया। भाई जो बच्चा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथ, साइंस और मैथ जिसकी अच्छी है वो स्टेम ले लें, जिसको जिसको जो है आर्ट्स लेना है वो आर्ट्स ले ले, जिसको आर्मी वगैरह मिलिट्री में जाना है वो आर्म फोर्स ले लो। मतलब हर फील्ड के लिए अलग सा डोमेन इन्होंने बना दिए थे। आपने देखा होगा एक चीज़ इन्होंने रखी कि इसको डीवीएससी में कर दिया, दिल्ली का अपना बोर्ड बनाया, और जो भी एसओएससी में पढ़ रहे बच्चे उनको जो सर्टिफिकेट मिलता था या जो एग्ज़ाम होते थे वो डीवीएससी के अंडर में होते थे। डीवीएससी में एक चीज़ जो मैंने देखी, जो थोड़ा सा मुझे लगा कि इसमें जो सिलेबस था, कैरिकुलम था, उसका क्लियर समझ नहीं आ रहा था। क्या है इसमें, एनसीईआरटी है कि इसमें कहानियाँ कौन सी है, चैप्टर कौन सी है, ये क्लियर समझ में नहीं आ रहा था। टीचर्स को भी कन्फ्यूजन बड़ी थी, लेकिन उन्होंने वर्कशीट के रूप में अपने एसओएससी को डिज़ाइन किया था। ओवरऑल ठीक ठाक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। आरपीबीबी से अच्छा एनवायरनमेंट एसओएससी में बच्चों को मिल रहा था। भाई यहाँ पे बच्चे रोबोटिक की ट्रेनिंग ले रहे थे, बच्चे एआई सीख रहे थे, बच्चे स्पेशलाइजेशन, जिस फील्ड में जाना चाह रहे हैं उसका स्पेशलाइजेशन सीख रहे थे। ये मुझे भी पर्सनली अच्छा लगा, क्योंकि भाई आपको 11th के बाद साइंस लेनी ही नहीं है, आपको मैथ पढ़नी नहीं है, तो क्यों आप मैथ और साइंस में दिमाग खपाओ।
आपका दिमाग तो टेक्निकल चीज़ों में, या आपका दिमाग तो भाई आम आर्मी वगैरह में जाना है तो आर्मी में चले जाइए। ये अच्छा था कि जिस फील्ड में आपका करियर है, जिस फील्ड में आपकी हॉबी है, उस फील्ड में चले जाइए। आपको सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक वगैरह अच्छा लगता है आपको, तो आप फिल्म मेकिंग में चले जाइए, ठीक है। ये अलग फील्ड था। अब फिर से सरकार बदली, भाई दिल्ली में बीजेपी आ गई, तो बीजेपी ने क्या करा कि जो एसएससी के स्कूल थे उन्हें फिर बदल दिया, यानी कि बंद कर दिया। एट प्रेजेंट टाइम में लगभग जो डीवीएससी है वो बंद होने की स्थिति में। जिन बच्चों का 10th और 12th है वो 10th और 12th तो करेंगे ही, बट जो नए हैं वो बच्चे अब जो एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो एसएससी के बेस पर अब इसे कर दिया सीबीएसई में, दोबारा से सीबीएसई में कर दिया, यानी कि अब जो है डीवीएसई बोर्ड को ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो पहली चीज़ आपको ये क्लियर होना चाहिए, अंतर क्या है कि यहाँ भी टेस्ट बेस पर एडमिशन, यहाँ भी टेस्ट बेस पर एडमिशन, और CM3 स्कूलों में भी टेस्ट बेस पर एडमिशन होता है। तो इतना क्लियर है कि तीनों का एक क्राइटेरिया था कि यहाँ पे नॉर्मल बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, टेस्ट बेस पर ही एडमिशन होगा। अच्छा, प्रतिभा स्कूल दिल्ली में कम थे भाई, कुछ गिने चुने जगहों पे थे, और कई बच्चों को, कई पेरेंट्स को तो पता ही नहीं था, बड़े दूर दूर थे, तो जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज नहीं पा रहे थे तो RPVB से स्कूलों को बढ़ा दिया, CM3 स्कूल में और ज़्यादा होगा, सॉरी SOSC में। अब SOSC में DVSC था, इसलिए नया CM3 ले आए और CM3 में स्कूलों को 75 कर दिया, यानी कि और बढ़ा दिया। तो एक अंतर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे स्कूल कम थे, उससे ज़्यादा SOSC में आए, और उससे ज़्यादा अब CM3 में 75 स्कूल एट प्रेजेंट टाइम में दिल्ली में रन करेंगे। जो अंतर है वो ये है कि यहाँ पे क्या था, 6ठी में, 9th में और 11th में एडमिशन होते थे, यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, 6ठी हटा दी और 9th प्लस 11th में एडमिशन कर दिए। अब नए जो हमारे CM3 है वहाँ पर क्या कर दिया, 6th, 7th और 8th में कर दिया। बाकायदा जो बच्चे 9th में जिन्होंने SOSC का एग्ज़ाम दिया है उनको भी CM3 में ही मान रहे हैं। तो यानी कि 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं क्लास में टेस्ट बेस पर बच्चों का एडमिशन हो रहा है। जो बच्चे 11th के लिए SOSC का फॉर्म उन्होंने भरा था उनका भी चांस है कि उनके भी एग्ज़ाम होंगे और उनको भी CM3 में उनको भी एडमिशन मिल जाएगा। तो ये फैसिलिटी है कि इनको यहाँ पे इन्होंने CBSE में कर दिया। बाकी इन स्कूलों को जो नई विदेशी भाषाएं हैं वो सिखाई जाएंगी, साथ में इनोवेशन जो नई शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग ये इन पे लागू होगा। नया जो दौर चल रहा है, जो नई डिमांड है आज के टाइम में, बच्चों की डिमांड है, कंपटीशन का डिमांड है, तो वो यहाँ पे इन्होंने रखने की बात की है। हालांकि जो CM3 का अभी क्लियर स्ट्रक्चर अभी आउट नहीं हुआ है, बट जो हमें अंदर की जानकारी मिल रही है कि इन स्कूलों में लगभग सभी में कंप्यूटर लैब बनाए जा रहे हैं, ठीक है। बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जो भी बच्चे पढ़ेंगे वो सारे एग्ज़ाम और टेस्ट क्वालिफाई करके आएंगे, सबको अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। जगह जगह में आपको लगभग CM3 स्कूल इन्होंने खोल दिए हैं। बाकी देखिए पहला साल है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस हमें हो सकता थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर से सरकार भी क्लियर हो जाएगी, शिक्षा विभाग भी क्लियर हो जाएगा, और बच्चों को, पेरेंट्स को भी सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि CM3 स्कूलों में क्या होगा, क्या करवाया जाएगा। बाकी ये मुझे पर्सनली अच्छा लगा कि इनमें अब CBSE है। DVSC में बच्चे कंफ्यूज रहते थे, इसकी मान्यता रहेगी या नहीं रहेगी। बच्चे 12th पास करने के बाद जब जाते थे तो उनको थोड़ी बहुत बच्चों का संपर्क मुझसे रहा कि दिक्कत आ रही है हमें। अब कई बच्चों को ग्रेड मिलते थे, उनको मार्क्स का पता नहीं चल पाता था, लेकिन यहाँ पे CBSE का पैटर्न चलेगा और काफ़ी हद तक ये नयापन लेकर के आएगा, बच्चों को नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एक और चीज़ यहाँ पर जो CM3 है वो पहली से लेकर के 12वीं क्लास तक इन्होंने रखा हुआ है कि CM3 के जो स्कूल है
वो पहली से लेकर के 12वीं क्लास तक के बच्चों के साथ ये CM श्री का पैटर्न चलेगा। केंद्र में जैसे PM श्री चलते हैं और केंद्रीय विद्यालय को भी लगभग PM श्री में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है, तो ये CM श्री स्टेट दिल्ली में है और इनको पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक, ठीक है। यहाँ पे बच्चों का छठी क्लास से एडमिशन होता था, यहाँ पे बच्चों को 9th क्लास में एडमिशन होता था, लेकिन जो CM श्री हैं वो पहली क्लास से लेकर के ही बच्चों का यहाँ पर होगा। पहला साल है इसलिए अभी पहली से लेकर के 5वीं क्लास तक के बच्चों का क्लियर नहीं है, बाकी जैसे जैसे नेक्स्ट ईयर आएगा सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। आप हमसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर लीजिए, हमारे नंबर ऐड वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आपको पल पल की नई अपडेट लगातार शेयर करते रहेंगे। अगली अपडेट नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।